नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हाल ही में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को लॉन्च किया गया है या उसका अनावरण किया गया है। कहां पर किया गया है इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। साथ में उज्जैन की वैदिक घड़ी के बारे में भी जानेंगे और एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, वो वैदिक घड़ी से जुड़ता है, उसकी क्या खासियत है इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। साथ में विक्रमादित्य घड़ी के प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, प्रमुख फीचर कौन से हैं और ये डिजिटल घड़ी से कैसे अलग है, इस बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो की पीडीएफ आपको फ्री उपलब्ध कराई जाएगी, स्क्रीन पर नंबर दिखेगा, मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं किसके बारे में, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के बारे में। इसका अनावरण मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास भोपाल में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अनावरण किया है। मतलब आपको ये विक्रमादित्य वैदिक घड़ी देखना है तो आपको भोपाल जाना पड़ेगा और भोपाल में आपको मुख्यमंत्री निवास में जाना पड़ेगा, जहां पर यह वैदिक घड़ी लगाई गई है। इसे आप देख रहे हैं, ये है वैदिक घड़ी। ये किस मॉडल पे लगी है? उज्जैन वैदिक घड़ी के मॉडल से प्रेरित होकर भोपाल में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी मुख्यमंत्री निवास पर लगाई गई है। इससे पहले वर्ष 2024 में उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। उसके बारे में आगे बताएंगे कि उज्जैन को क्यों चुना गया और उज्जैन की वैदिक घड़ी की खासियत क्या है, आगे वीडियो में जानने मिलेगा। देखिए, मुख्यमंत्री निवास के प्रवेश द्वार पर लगाई गई है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, जिससे यह देश का पहला ऐसा शासकीय निवास बन गया है जहां भारतीय परंपरा और आधुनिक विज्ञान का अनूठा संगम दिखता है। मतलब कि विज्ञान भी है, परंपरा भी है इस वैदिक घड़ी से जो जुड़ती है। ठीक है, और इसको लगाया गया है मुख्यमंत्री निवास में। विश्व का या भारत का पहला ऐसा सरकारी निवास जहां पर वैदिक घड़ी लगाई गई है। नाम है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, जगह है मुख्यमंत्री निवास भोपाल। अगर आपका देखने का मन है तो आप जाके देख सकते हैं। इस उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य जो हैं विधायक भी इसमें शामिल हुए। ये उद्घाटन जो है, ये अनावरण जो है 1 सितंबर 2025 को किया गया। इसमें मुख्य भूमिका डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री की रही। अब अगर बात करें, आपके मन में आएगा कि ये विक्रमादित्य घड़ी जो आपको यहां पर इस तरीके से दिख रही है, इसका नाम क्या है? विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो ये समय गणना पद्धति को बहुत शानदार तरीके से दिखाती है। इसमें बहुत सारी सूचना प्रणाली को जोड़ा गया है, ज्योतिष जानकारी को जोड़ा गया है, मोबाइल ऐप इसका लॉन्च किया गया है और एक मुख्य उद्देश्य से कि आधुनिक समय को और वैदिक समय को, आधुनिक चीजों को और पुरानी चीजों को एक साथ युवाओं के सामने रखा जा सके, इसके लिए भी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी को लॉन्च किया गया है। आइए इसकी पांचों विशेषताओं को एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं सरल भाषा में। सबसे पहले देखिए कि ये जो आपको वैदिक घड़ी दिख रही है, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, इसमें जो समय की गणना है वो सूर्य उदय से सूर्य अस्त के आधार पर समय का निर्धारण किया जाता है। इसमें रात में 12 बजे समय नहीं बदलता। जैसे वर्तमान में हमारे पास जो डिजिटल घड़ियां होती हैं उनमें रात में 12 बजे के बाद चीजें बदल जाती हैं, इसमें नहीं बदलेगा। सूर्य उदय से लेकर जो है सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में इसमें निर्धारण किया जाता है। एक प्रकार से सूर्य उदय से लेकर सूर्योदय तक की चीजों को 24 घंटे के रूप में निर्धारित किया जाता है और इसमें 24 घंटे की बजाय 30 मुहूर्त होते हैं। क्या होते हैं? जैसे डिजिटल घड़ी में 24 घंटे होते हैं, इसमें 24 घंटे की जगह 30 मुहूर्त होते हैं और एक मुहूर्त कितने का होता है? लगभग 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए वैदिक घड़ी में घंटे की बजाय किसे चुना गया है, तो मुहूर्त को चुना गया है। एक मुहूर्त बराबर कितना समय होता है? एक मुहूर्त बराबर जो है वो 48 मिनट का समय होता है। और टोटल 24 घंटे में कितने मुहूर्त होते हैं? टोटल 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं वैदिक घड़ी में जो लगाई गई है। उज्जैन में भी लगी है और अब इसे भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर भी लगाया गया है। अगर सूचना प्रणाली की बात करें तो इसमें पारंपरिक समय मिलेगा, घंटे, मिनट, सेकंड के साथ साथ। देखिए यहां पर आप देखें तो आपको पारंपरिक समय देखने को यहां पे मिल रहा है।
तारीख भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा पंचांग, मुहूर्त, मौसम संबंधी जानकारी, धार्मिक सूचनाएं, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए मुहूर्त है, कला है, काष्ठा है ना, तिथि भी जानने को मिल रही है, राशियों के बारे में भी जानने को मिल रहा है, स्थान भी जानने को मिल रहा है और दिवस भी जानने को मिल रहा है। बहुत सारी जानकारियां एक साथ आपको इस विक्रमादित्य वैदिक घड़ी में जानने को मिलेगी, जो विज्ञान और वैदिक परंपरा को एक साथ आपके सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जो भारतीय परंपरा की निरंतरता को दिखाता है और भारत की परंपरा और आधुनिकता के संगम को दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें ज्योतिष की भी जानकारी है, ज्योतिष की जानकारी है, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति की जानकारी मिलेगी, चंद्रमा और सूर्य की राशि क्या है उसकी जानकारी मिलेगी, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, पंचांग की जानकारी भी मिलेगी। साथ में इसके लिए विशेष मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आप देखिए विक्रमादित्य वैदिक घड़ी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जो 3179 ईसा पूर्व श्री कृष्ण जी के जन्म से लेकर महाभारत काल की लगभग 7000 वर्षों का कैलेंडर इस ऐप में आपको जानने को मिलेगा। आपको 7000 वर्ष पुराने अगर कैलेंडर्स देखने हैं, पंचांग देखने हैं, तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा विक्रमादित्य वैदिक घड़ी ऐप। इसमें 7000 वर्षों से अधिक के कैलेंडर और कालगणना उपलब्ध है। इसमें व्रत, त्योहार और पंचांग की जानकारी मिलेगी इस ऐप के माध्यम से। ये ऐप जो है 189 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है और इसमें 30 अलग अलग मुहूर्तों के लिए अलार्म सुविधा भी दी गई है। कौन से त्योहार पे कब मुहूर्त रहेगा, इसमें अलार्म भी सेट कर सकते हैं। रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने का मुहूर्त कब है, गणेश जी को रखने का मुहूर्त कब है, विसर्जन का मुहूर्त कब है, किस चीज का मुहूर्त किस समय रहेगा, ये अलार्म सेट भी इसमें की जा सकती है। ठीक है, और इसकी खास बात क्या है, ये भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक परंपराओं को पुनर्जीवित करने और वैश्विक स्तर पर इसका प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारतीय वैदिक काल गणना को आधुनिक तकनीक से जोड़ा गया है। आपके लिए बता दें कि गणना में भारत बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्राचीन समय से ही आगे रहा है। आर्यभट्ट की शून्य की खोज हो या हमारे सूर्यग्रहण, चरग्रहण, खगोल शास्त्र या ज्योतिष शास्त्र में हमारी प्रसिद्धि हो, हमारी जो परंपरा है वो आज भी जिंदा है और उनको जोड़ा जा रहा है आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक से। उसी का उदाहरण है ये विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, जिसके लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है, इससे पहले 2024 में उज्जैन में जो है वैदिक घड़ी लगाई गई थी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां लगाई गई थी, आपका जवाब होगा उज्जैन में। और उज्जैन में जो है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 फरवरी 2024 में गुरुवार को उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया था। अगर इसको देखने जाना है तो कहां जाना पड़ेगा? यह अनूठी घड़ी जंतर मंतर परिसर, सरकारी जीबाजी वेधशाला, उज्जैन में जंतर मंतर है, वहां पर जीबाजी वेधशाला है, वहां पर जो है 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई है। ये जो टावर दिख रहा है, ये देखिए, ये वैदिक घड़ी है। ये उज्जैन की और दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है, डिजिटली रूप से लगाई गई है और इसको लगाया गया है जीबाजी वेधशाला में। कितना ऊंचा टावर बनाया गया है? 85 फुट जो है ऊंचा टावर बनाया गया है, उस पर लगाई गई है। ये पूर्णतः डिजिटल है, केवल समय ही नहीं बल्कि पंचांग भी बताती है, ज्योतिष संबंधी सूचनाएं भी उपलब्ध कराती है। मतलब परंपराओं को भी जानिए, विज्ञान को भी जानिए, डिजिटल चीजों को भी जानिए, तिथि, समय, पंचांग को भी जानिए। इन सारी चीजों की जानकारी मिलती है इस डिजिटल वॉच में। इसी प्रकार की भोपाल वाले में भी मिलती है, इसी प्रकार की उज्जैन वाले में मिलती है। भोपाल वाली थोड़ी ज्यादा बड़ी है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है और उसके लिए एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। अब देखिए, उज्जैन को चुनने का सबसे बड़ा कारण, देखिए उज्जैन में आप सभी को पता है, उज्जैन में जो शिवलिंग है उनका नाम है महाकाल, जो मृत्यु को भी बताते हैं और समय को भी बताते हैं। तो प्राचीन काल में समय की गणना उज्जैन से की जाती थी। तो उज्जैन को महाकाल
वैदिक घड़ी के लिए सबसे पहले इसलिए चुना गया था, इसकी धार्मिक और ऐतिहासिक मान्यताओं की अगर बात करें तो प्राचीन समय में उज्जैन को भारत की केंद्रीय मध्याह्न रेखा माना जाता था। आज जो हम समय की गणना हम मिर्जापुर नैनी से करते हैं, जिसे भारत की मानक समय रेखा मानते हैं, प्राचीन समय में मानक समय रेखा उज्जैन से गुजरती थी, समय की गणना उज्जैन से की जाती थी। साथ में यह रेखा पृथ्वी की सतह पर एक काल्पनिक विभाजन थी जिसके आधार पर समय का निर्धारण किया जाता था। ऐसा माना जाता था प्राचीन समय में जो मध्य रेखा है वो उज्जैन से गुजरती थी। इस वजह से यहाँ पे जंतर मंतर को स्थापित किया गया और यहाँ पर समय की गणना की जाती थी। यही कारण है कि हिंदू पंचांग में समय की गणना की मूल धुरी उज्जैन को माना जाता है। हिंदू पंचांग में जो समय की गणना की जाती है उसकी मूल धुरी उज्जैन को माना जाता है, इसलिए विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाने के लिए उज्जैन को चुना गया था। और अब कहां लगाई गई है? भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर लगाई गई है। यह चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। इस वीडियो में अगर इस महत्व की बात करें कि विक्रमादित्य वैदिक घड़ी जो है, भारत का समय पृथ्वी का समय बराबर हो जाएगा इस घड़ी से। ये घड़ी न केवल समय बताती है बल्कि भारतीय परंपरा, ज्योतिष और विज्ञान को आधुनिक तकनीक से एक साथ जोड़कर प्रस्तुत करती है। जो हमारी परंपरा है, जो हमारे ज्योतिष का ज्ञान है और जो आधुनिक विज्ञान है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास है विक्रमादित्य डिजिटल घड़ी, जो उज्जैन में भी लगी है और अब इसका अनावरण भोपाल में किया गया है। मुख्यमंत्री जो हैं उनके निवास पर आधुनिकता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बन गई है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। आप इस घड़ी के बारे में क्या सोचते हैं? ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो एक और कमेंट करके बताना है उज्जैन के कुंभ मेले का नाम क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।